जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं शुरू करने से पहले एक बारी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमको गुरु जी ने 7 थर्सडे सत्संग करने की दात बख्शी है, तो बस मैं वही अपना भी सत्संग फिनिश करके ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आज मैंने 5th अपना थर्सडे करा है और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आगे के 2 भी पूरे कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरु जी जिस भी चीज़ की हमें दात बख्शते हैं तो वो हमें टेस्ट भी करते हैं। वो हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को, और हम कितने परसिस्टेंट होके उनके लिए कुछ करते हैं। शायद कहीं ना कहीं गुरु जी वो चीज़ भी हमारी देखते हैं। उनके अपने तरीके हैं हमें, हमारी भक्ति को शायद वो करने का, कि हम कितने स्ट्रांग है गुरु जी को लेके, हमारा फेथ कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अभी पीछे क्या ना संगत जी, मेरा पिछले कुछ टाइम से कुछ सही नहीं चल रहा था, तो मन खराब था, कुछ करने का मन नहीं था। तो लास्ट थर्सडे जब मेरा सत्संग जब मेरे को करना था, तो उस टाइम पे मेरा बहुत मूड बहुत अपसेट था कुछ चीज़ों को लेके। कुछ टाइम से ऐसे चल रहा है कि कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। तो उस दिन भी गुरुजी का सत्संग मेरे को करना था लास्ट थर्सडे, और पता नहीं क्यों उस दिन मन में बार बार ऐसा आ रहा है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। होता है ना कई बार आपके दिमाग में आपका खुद एक अलग बैटल चल रहा होता है, कि आपके 2 आवाज़ें आपके दिमाग में चलती है, एक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वही मेरे साथ उस दिन हो रहा था कि एक तरफ दिमाग में बार बार आ रहा था कि मैं नहीं नहीं आज नहीं करती हूँ, आज मन ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे मन से सत्संग किया तो क्या किया। और दूसरी तरफ आ रहा था कि नहीं, उठ करना है, गुरुजी ही तो हर एक चीज़ का सल्यूशन है, तो उनसे क्यों पीछे हटना है, करना है। तो यही आपस में एक वो आवाज़, 2 आवाज़ दिमाग में चल रही थी। वो बैटल कॉन्स्टेंटली चल रहा था। एक मेरे को पीछे खींच रही थी आवाज़ कि नहीं करना है, नहीं होता है। अगर मैं नहाने जा रही हूँ तो अंदर से होता कि नहीं नहीं नहाना, बैठ जाओ, नहीं करना है। कुछ काम करना है, नहीं करना है, बैठ जाओ। हर हर वक्त काम काम काम, आज कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ बैठ के अकेले रहना है, अकेले बैठना है। दूसरी तरफ में अपना एक आवाज़ आई थी, नहीं, उठ कर तेरे को जो एक वो दी है, एक उन्होंने जो दात बख्शी है उसको पूरा कर, जब तेरे को बोला है उन्होंने। तो वो एक चलता रहा, और यही करते करते मेरे को 1 डेढ़ घंटा कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, यही दिमाग में चलते चलते, मतलब एक एक आवाज़ खींच रही है, दूसरी आवाज़ मेरे को पुश कर रही है कि नहीं करना है, और एक खींच रही है कि नहीं करना है। तो यही करते 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 मतलब 1.5 2 घंटे मेरे ऐसे ही निकल गए। फिर फाइनली मैंने उठ के कि नहीं, मेरे को करना है, मैंने करा। मैं उठी, काम करा, नहाए धोए, मंदिर साफ करा, जोत लगाई, और मैंने उनका सत्संग करा। चाहे जितना भी मेरा मन अंदर से खराब था, जो भी था, पर फिर भी मैंने जैसे मेरे से बना मैंने उस दिन करा। और करने के बाद आप मानेंगे, मतलब इतना हल्का महसूस हुआ, इतना इतनी शांति मिली। और मतलब फिर मेरे को लगा कि अगर मैं नहीं करती तो शायद मेरे को ये शांति नहीं मिलती, या मेरे को वैसे जो अच्छा एकदम से थोड़ा फील हो रहा था वो नहीं होता। तो
सॉरी अगर मेरा वो मिस हो जाता तो मेरे को बहुत बुरा लगता कि मैंने बीच में वो छोड़ दिया, मैंने नहीं करा। तो थैंक यू गुरुपा कि आपने इतनी समझ दी कि मैंने सही आवाज़ को फॉलो करा और उठ के मैंने वो चीज़ करी। क्योंकि अब मैं अगर सोचती हूँ कि मैंने नहीं करा होता तो मेरे को बहुत बुरा लगता कि मैंने बीच में छोड़ दिया आपका आदेश मैंने नहीं पूरा करा और मैंने बीच में छोड़ दिया, तो वो गिल्ट मेरे को रहती। तो थैंक यू गुरुपा। और कई बार आपकी टेस्टिंग बहुत टफ हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि अगर नहीं करा तो ऐसे बाद में बुरा लगता है। तो थैंक यू। अब आपके आशीर्वाद से मैं आगे के 2 भी अच्छे से कर लूँ गुरुपा। जितने मेरे से बनेंगे, जैसे मेरे से बनेंगे, मैं खुश होके आपके सत्संग करना चाहती हूँ। बस अपना आशीर्वाद, अपना साथ रखना गुरुपा। ऐसे तो बहुत सारे सत्संग है जो अ, होते हैं लाइफ में। कई तो ऐसे होते हैं जो बाद में अगर मैं कभी शेयर करने बैठूं तो भूल जाते हैं कि क्या शेयर करें, क्या है। तो ऐसे ही कल मैं रात को जैसे सोच रही थी कि हाँ मुझे कल सत्संग करना है, तो एकदम से एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया जो बहुत मतलब पहले का है, ऑलमोस्ट साल भर पहले का है वो। और जो एकदम कंप्लीटली मतलब मेरे दिमाग से निकल गया था, और इट्स अ वेरी बिग इंसिडेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब गुरुजी उस दिन अगर नहीं होते तो शायद आज मैं और मेरी जो छोटी सी अपनी फैमिली है वो हम लोग शायद नहीं होते। वो इतनी बड़ी उन्होंने एक रक्षा हमारी की थी। एक दिन मैं आपको बताती हूँ, हम लोग रात को सो रहे थे, रात का टाइम था, तो हम लोग सो रहे थे। तो मैं एकदम मिडल ऑफ द नाइट मतलब आँख खुली जैसे वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। तो मैं जैसी बाहर उठी वॉशरूम के जाने के लिए, तो मेरे को ना आवाज़ आई, कुछ पानी जैसे लीक होता है वैसे आवाज़ आई। तो ऑब्वियसली घर में पूरा अंधेरा था। तो मैं मतलब वो आवाज़ जो है वो गेस्ट वॉशरूम की साइड से आ रही थी। तो मैं उस तरफ जाने लगी कि क्या है, तो अंधेरा था घर में। तो जैसे ही मैंने अपने बेडरूम के बाहर पैर रखा तो आई रियलाइज्ड कि पानी है वहां पे। तो मैं एकदम से कि ये पानी यहाँ कैसे आया, गैलरी में पानी कैसे आया। और जैसे जैसे मैं आगे गई तो पूरा मतलब सिर्फ हमारा बेडरूम छोड़ के, बेडरूम में वो एंटर करने को ही था पानी, उसके अलावा किचन, ड्राइंग रूम, गैलरी और सब में पानी तर, पूरे घर में पानी पानी भरा हुआ था। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने उनको बोला कि ये देखो क्या हुआ है, ये पूरे घर में पानी। एंड देन हमने वॉशरूम चेक करा, जो गेस्ट वॉशरूम था, तो उसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि जो जेट स्प्रे होता है वो लीक कर गया। और उसमें पानी का प्रेशर तो था ही, क्योंकि जो मेन उसका था पानी का कनेक्शन वो ऑन था, लेकिन जो हैंड जेट का जो टॉप था वो लीक कर रहा था। तो वो इतना, अब पता नहीं वो शायद पूरी रात लीक करा, क्योंकि उस टाइम सुबह के 4 साढ़े 4 हो रहे थे। तो वो पूरी रात लीक करा है, पानी का प्रेशर बहुत तेज था। तो वो पूरे घर में हमारा कारपेट और जो भी सारा सब एकदम पानी में तर था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, बेबी मेरा छोटा था उस टाइम पे, 3 3 साल का था, तो वो छोटा था बेबी, 3 साल का भी नहीं था वो। और हम उसको सोता छोड़ के कि फिर जल्दी से इससे पहले बेबी उठे हम लोग ये सारा साफ करते हैं। हमें कम से कम 3 घंटे लग गए वो सारा पानी बाहर निकालने में, उसको सोखने में। और आप मानेंगे संगत जी, मतलब उस टाइम पे तो हमने वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करी, लेकिन बाद में जब हम साफ कर रहे थे तो हमने नोट करा था, मतलब उस टाइम पे रियलाइज़ करा कि सारे जो प्लग स्विच है, प्लग पॉइंट्स है, वो सब नीचे थे। और तारे वारे सब पानी में है, और जो स्विचेस है वो सारे ऑन है। यूजुअली आप ऑन छोड़ देते हो, जैसे टीवी का जो मेन स्विच है वो नीचे था, तो उसमें वो स्विच ऑन था। चार्जर्स तो थे फ़ोन के, लैपटॉप के, वो सब पानी में तर थे। तो और हम लोग नंगे पैर, हमने तो रियलाइज़ भी नहीं करा, मैं तो नींद में थी जब मैं पानी के अंदर चली। तो हम लोगों को बाद में ऐसे ये चीज़ ऐसे रियलाइज़ करी कि उस पानी में करंट आ सकता था, सारी तारें पानी के अंदर थी, सारे स्विचेस ऑन थे, और कुछ भी हो सकता था। मतलब मैं तो अंधेरे में बाहर निकली थी जब मेरे को पता चला कि उसके अंदर पानी है। मुझे तो दिखा भी नहीं, टिल द टाइम मेरे पैर भीगे नहीं पानी के अंदर। तो वो एक इतनी बड़ी
ब्लेसिंग थी जो शायद हमने उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं करी गुरुपा, लेकिन अगर आप उस टाइम पे नहीं होते, तो मुझे नहीं पता, शायद वो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उस टाइम पे हमने उस चीज़ को इतना वो नहीं लिया, उसका ये नहीं सोचा कि उसमें क्या-क्या मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। हम बस इसमें लग गए कि यार कारपेट खराब हो गया, सोफ़ा खराब हो गया, हम उसको साफ़ कर रहे हैं। बट बाद में ऐसा लगा कि कितनी वो एक चीज़ कितना मतलब हम परेशान हो गए कि सामान खराब हो गया। हम इस चीज़ का दुःख बना रहे थे और मेरे को ऐसा लगा क्या यार सब कुछ ही खराब हो गया, चार्जर भी खराब हो गए, कारपेट खराब हो गया, फर्नीचर खराब हो गया। हम उस चीज़ का दुःख बना रहे थे, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं उस टाइम पे सोची कि ये कितना बुरा हो सकता था और आपने उसको कितने छोटे में सिर्फ़ एक सामान खराब करके ही उस चीज़ को टाल दिया गुरूपा। मतलब आप जो कहते हो कि अगर मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ तो मैं कुछ नहीं होने दूँगा, तो गुरूपा आपने वो करा। आप मेरे मंदिर में हो, आप मेरे घर में विराजमान हो। हम हम सो रहे थे, हम नींद में थे, हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आपने उस चीज़ को रोका, आपने उसको एक बड़ा हादसा बनने से रोका। आपने मेरी पूरी फैमिली, मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम तीनों को आपने एक लाइफ ब्लेस करी है गुरूपा। थैंक यू गुरूपा। मेरे पास लिटरली आज मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है गुरूपा। वो कितना बुरा हो सकता था, पानी में करंट हो सकता था। हम हम कहाँ जाते, किसको बोलते, किसी को पता भी नहीं चलता, क्या कुछ हो सकता था। मतलब अगर हम सोचे तो बुरे से बुरा हो सकता था गुरूपा। आपने तो सिर्फ हम इतने नादान, इतने बेवकूफ़ है कि सिर्फ कुछ सामान खराब होने का दुख बनाते रहे। दिमाग में ये नहीं गया कि आपने तो हमारी जान बचाई है, तो सामान तो कुछ भी नहीं है उसके सामने गुरूपा। थैंक यू गुरूपा, थैंक यू। प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, आप अपना साथ, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा मेरी फैमिली पे बनाए रखना गुरूपा, पूरी संगत फैमिली पे बनाए रखना। आजकल टाइम ऐसा हो गया है ना गुरूपा, कोई किसी का नहीं है, तो जो हो आप हो। प्लीज़, सारी उम्मीद आपसे है, सारा विश्वास आप पे है, सारी वो कहते हैं ना सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप ही से है। और सिर्फ ये कुछ भी होता है तो बस आप ही का नाम मुंह पे आता है और ये पता होता है कि आप हो, संभाल लोगे। वो विश्वास हमेशा बना रहे गुरूपा आप पे। हमेशा अपनी अपनी हर संगत के साथ रहना गुरूपा, क्योंकि आपकी हर एक संगत के लिए आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो सिर्फ एक आप ही दिखते हो, एक आप ही से उम्मीद बनती है गुरूपा। जैसे आपने मेरी फैमिली की रक्षा करी, ऐसे आप सबकी फैमिली की, अपनी पूरी संगत की जो फैमिली है, सबकी रक्षा करना गुरूपा, सबकी रक्षा करना। थैंक यू गुरूपा। ये मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरूपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरूपा, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल। आज मैं बहुत ही अपना एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग पूरी संगत जी के साथ, पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब कहते हैं ना कि गुरूपा परीक्षा लेते हैं और वो खुद ही फिर उस परीक्षा से निकालते भी है। तो आज वही है मेरा एक प्यारा सा सत्संग। मैं गुरूपा के साथ गुरुवार सत्संग करने का मैंने करा था। मेरे को गुरूपा ने दात बख्शी थी, तो मेरे सारे सत्संग हो गए थे, 6 अच्छे से हो गए थे। आज जो है वो मेरा 7th सत्संग, शुक्राना सत्संग था। मैं अकेले बैठ के अपना घर पे सत्संग करती हूँ गुरु जी का। तो आज लास्ट था, तो मैं 2-3 दिन से बहुत खुश थी कि मेरे को करना है। एक अंदर से वो रहता है ना कि मेरे को वो पूरे मेरे साथ हो जाएंगे, तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत खुश थी। और जैसे कि मैंने अपने पहले भी कई सत्संग में बताया कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं और मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो मैं उनसे, जब वो घर पे नहीं होते, थर्सडे यूजुअली वो ऑफिस में ही होते हैं, तो मैं तभी करती हूँ सुबह के टाइम सत्संग, उनकी एब्सेंस में करती हूँ। तो अभी भी था कि मैं करूँगी।
अब अचानक से कल वेडनेसडे की बात है, कल वो शाम को आए और उन्होंने बोला कि मैं कल जो हूँ वर्क फ्रॉम होम पर हूँ। और मैं एकदम से ऐसे सरप्राइज़्ड, क्योंकि वो कभी नहीं लेते हैं, ऐसे वर्क फ्रॉम होम कभी भी नहीं लेते हैं। तो कल अचानक से, और मैं एकदम से उदास हो के मैंने कहा, गुरुपा ये क्या करा आपने? अब मैं सत्संग आपका कैसे करूँगी? मैं उनके उस सामने तो नहीं, अपने हस्बैंड के सामने तो मैं आपका सत्संग नहीं कर सकती। प्लीज़ आप ऐसे नहीं करो, मेरे मेरे को अपने वो जो 7 सत्संग है वो मेरे को पूरे करने हैं। अब मेरा तो ये रह जाएगा सत्संग। तो मैं रात को गुरुपा से यही अरदास करके सोई कि गुरुपा प्लीज़, मैं नहीं जानती आप क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे कल आपका सत्संग करना है और आप करवाओगे, जैसे भी करवाओगे वो आप देखो। और सुबह उठे तो बहुत बारिश तेज़ थी, सब था। और वो अपना मतलब जहाँ मैं जिस रूम में मेरा मंदिर है, जहाँ मैं गुरुजी का सत्संग करती हूँ, वही वहाँ पे ही स्टडी भी है। तो वो वहीं सुबह सुबह अपना लैपटॉप लेके बैठ गए। मैं ऐसे कि ये तो इसी रूम में बैठ के अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, अब कैसे होगा? तो मैं एकदम उदास अपने धीरे धीरे घर का काम जो है वो कर रही, किचन साफ करी और अपने काम में लगी रही। और मेरा मन एकदम उदास, आंखों में आंसू कि गुरुपा आपने, इसका मतलब ये है कि शायद आपने मेरे पहले के जो 6 है वो भी शायद नहीं स्वीकारे है, इसलिए 7 पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दिमाग में तो जाती है फिर ऐसी बातें। तो मैं बहुत उदास और मेरे आंखों में आंसू। फिर उनका कोई एक इंटरव्यू कॉल था, वो कॉल ख़त्म करी, वो नीचे आए और एकदम से आके बोले कि मैं अपने मेडिकल के लिए जा रहा हूँ, ड्राइविंग का मेडिकल है मेरा और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? तो मैं एकदम से खुश, और एकदम से वो चुस्ती आती है ना जैसे बॉडी में, कि फटाफट से अब मेरे को सिर्फ वो करना है, वैक्यूम करना है, उसके बाद मैं करूँगी। तो वो एकदम से, मैंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे को काम है, मेरे को जोत लगानी है कि माता के नवराते भी है। तो मैंने कहा तुम जाओ। तो वो बोले ठीक है। फिर वो गए और मैंने फटाफट से जल्दी से घर का वैक्यूम करके और नहा के और गुरुपा का चाय प्रसाद और भोग प्रसाद जो है, कड़ा प्रसाद, वो बनाया और मैंने उनका वो सत्संग कर लिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अभी मैं वो बस सत्संग फिनिश करके उनकी जोत के सामने बैठ के ही अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। छोटा तो नहीं बोलूँगी, मतलब थैंक यू गुरुपा, आप इतनी परीक्षा लेते हो और फिर उस परीक्षा से निकालते भी आप ही हो। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। कई बार जब परीक्षाएं ऐसी सामने आती है ना तो मन में बहुत डाउट आ जाते हैं, फिर आप तभी के तभी रियलाइज़ करवा देते हो कि मैं हूँ तो डाउट क्यों आ रहा है, जब मैं हूँ तो मैं सब करवाऊँगा, सब होगा। तो बस थैंक यू गुरुपा। मतलब मैं अभी इतना खुश फील कर रही हूँ ना कि मैं सत्संग, और मैं जब सत्संग शुरू किया था मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा प्लीज़ जब तक मेरा सत्संग पूरा ना हो वो घर ना आए। और तो वो अभी नहीं आए हैं। तो थैंक यू गुरुपा, मैंने एकदम शांति से, एकदम प्यार से आपका जैसे मैं सत्संग करना चाहती थी आपने करवा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही हमेशा हमेशा साथ रहना गुरुपा। आपको जो परीक्षा लेनी है आप लो, पर उन परीक्षा से निकालने का, उनको पूरा करने का हिम्मत भी आप देना और साथ भी हमेशा आप ही देना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अभी का एक सत्संग आपके साथ अपना शेयर करना चाहती हूँ। बिल्कुल अभी का सत्संग है, जब ये सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है जो 3.5 साल का है। हुआ क्या, उसकी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सर्दी जुकाम और बुखार जो चल रहा है बच्चों को। तो मैं उसको घर पे ही, हम उसको उसकी मेडिसिन्स जो है वो दे रहे थे। तो क्योंकि वो छोटा है तो वो बच्चों की तो लिक्विड मेडिसिन्स जो होती है तो वो मैं उसको दे रही थी। अभी क्या हुआ कि वो मेरे को अभी बोला कि मम्मा मेरे को आपके साथ खेलना है, आप मेरे साथ ऊपर चलो। हम लोगों का डुप्लेक्स घर है, वो बोला आप मेरे साथ ऊपर चलो, मेरे को खेलना है। तो मैं उसके साथ जाने लगी, इतने में मेरे हस्बैंड नीचे उतरे तो वो मेरे से किसी बात में लग गए। तो वो मुझे कुछ बताने लगे और हम किसी एक डिस्कशन में लग गए और मैंने अपने बेटे को बोला कि आप जाओ मैं आती हूँ। तो वो ऊपर गया
और हम लोग बात करने लगे। हम लोग हार्डली 2 से 3 मिनट हम लोग अपनी बात पे हो गए। एंड आई टोल्ड हिम कि मैं ऊपर जाती हूँ, वो वेट कर रहा है, तुम भी ऊपर आ जाओ, ऊपर ही बात कर लेते हैं। और हम ऊपर जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो रूम में टेबल के नीचे अपनी वो पैरासीटामोल जो बच्चों की होती है मेडिसिन, वो उसकी बॉटल हाथ में लिए बैठा है। और आई कैन सी कि उसके फेस पे वो लगी हुई है। तो हम लोगों को समझ में आया कि उसने पी है। तो हमने उसे एकदम से, मैंने उसके हाथ से बॉटल छीनी और मैंने उससे पूछा, बेटा आपने पी है मेडिसिन? एंड ही सेड हाँ मम्मा मैंने पी है। और मैंने कहा कितनी पी है? तो ही सेड मम्मा मैंने 3 कप जो कैप है वो पी है, जो बॉटल के साथ ही जो कैप आती है। वो देखने में भी खाली लगी रही थी बॉटल की, उसमें से एक डिसेंट अमाउंट जो है वो दवाई निकली है। तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं पता वो कितनी पी है, बट डेफिनेटली वो ओवरडोज उसको पी गया। प्लस उसको इस टाइम पे पर्टिकुलरली अभी फीवर भी नहीं है। तो मैं एकदम से बहुत घबरा गई और मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं भाग के गई और गुरुजी का जल प्रसाद, उसको खूब सारा जल प्रसाद, और मैं सिर्फ उनको शुक्राना करा कि गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ सब ठीक रखना, आप उस दवाई का असर मेरे बच्चे पे मत होने देना। और मैंने उसको वो जल प्रसाद पिलाया। फिर वो रो भी रहा था, मैंने उसको डांटा भी था, तो वो रो भी रहा था और सब कुछ। फिर मैं जैसे ही नीचे आई, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में लगा और मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो पहला मैसेज जो फेसबुक पे आया वो गुरुजी का था। और वो मैसेज था कि मैंने तेरे परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा होने से रोक दिया है, काट दिया है, तो फटाफट शुक्राना कर। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका शुक्राना कर सकती हूँ गुरुपा, सिर्फ आपको थैंक यू बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे बच्चे की रक्षा करना। आपने सच्ची में बहुत बड़ा हादसा होने से बचा लिया है गुरुपा। बच्चा सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है। प्लीज़ इस नन्ही सी जान की रक्षा करना गुरुपा। इस बच्चे पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं सिर्फ इसी गिल्ट में बैठी जा रही हूँ कि एक मैं कैसी माँ हूँ जो एक अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं रख पाई, पर आपने रखा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। प्लीज़, मुझे नहीं पता उसके हाथ वो दवाई कैसे लगी, उससे वो खुली कैसे, क्योंकि बच्चों की मेडिसिन्स की तो सील ही अलग होती है जो बच्चों से नहीं खुलती है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उसने कैसे खोली, कैसे पी। और मैं उसका ध्यान भी नहीं रख पाई, पर आपने रखा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और पूरी सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरुपा सब पर अपनी रहमतें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और संगत जी, मैं सत्संग तो मेरे पास इतने सारे डेली हर पल होते हैं, मैं दिन नहीं बोल रही हूँ, पल पल सत्संग है। और गुरुपा की सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, शिवानी छतरपुर से, गुरुपा की बेटी। संगत जी, मन इतना करता है कि गुरुपा की वडियाई में बस हम सत्संग करते ही रहें, रिकॉर्ड करते रहें और प्राची आंटी को भेजते रहें और वो अपलोड करके पूरी संगत के साथ हम शेयर करें। मन नहीं भरता अब। और मैं तो गुरुपा के बारे में क्या ही बोलूँ, उन्होंने तो मेरी लाइफ को जो मतलब टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, वो कर दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपकी वडियाई, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी रहमतें अपने संगत परिवार के साथ आप मेरी जीवा पे आइए और आप ही बोलिए। जरिया मैं हूँ, बोलूँगी मैं और बुलवाएंगे आप, तो वही बुलवाइएगा जो आप बोलना चाहते हैं गुरुपा।
संगत जी, मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं मेरी सिचुएशन से रिलेटेड, मतलब मैं सोचती हूँ और मुझे गुरुपा तुरंत तुरंत आंसर कर देते हैं। अगर मैं देखिए संगत जी, हम ना इंसान हैं, है ना, और फैमिलीज़ में हम फैमिली मैनेज करते हैं, ऑफिस मैनेज करते हैं, सोशल लाइफ है, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर मैनेजिंग हियर, राइट। तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें नेगेटिव लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं और हमारे मन में वो उन लोगों को लेके थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उनसे बात ना करना, और थोड़ी सी ईगो आ जाती है हमें कि नहीं, नेगेटिविटी की, जेलस, आपकी जेलस नहीं कह सकते, बट नेगेटिव हो जाते हैं हम उस पर्टिकुलर बंदे या बंदी के लिए जिससे हमारी कोई मतलब नई बात बनती है या हमारे लिए कुछ गलत किया होता है। तो संगत जी, गुरुपा का मुझे देखो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती। लेकिन अभी बीच में ना मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत परेशान कर रही थी, मेरे मन में आ गया कुछ नेगेटिव। तो गुरुपा का मुझे मैसेज क्या आता है, देखिए। अपने मन विच ईर्ष्या किसी के लिए मत रख, मैं तेरे साथ सब सही करूँगा, बस अमृत वेला संभाल नित नियम से, और किसी को भला बुरा नहीं कहना है और कम बोलना है, जितना हो ज़रूरत हो उतना बोलना है, संतोष रख, तेरे पर कृपा ज़रूर होगी, तू खुद ही जिम्मेदार है, अपनी किस्मत के लिए दुख चाहिए तो निंदा चुगली कर, और सुख चाहिए तो शुक्राना कर, यही गुरु की आज्ञा है, दुनिया की हर वस्तु तुझे मिलेगी, बस विश्वास रख, और अमृत वेला रोज़ संभालेगी तो कृपा होगी। संगत जी, निंदा चुगली तो हम लोग मतलब अगर हम आपस में बात करते हैं तो मुँह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, और अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी के बारे में कोई बात ही ना करूँ, क्योंकि अब डर भी लगता है कि गुरुपा के वचनों पे हम नहीं चल रहे तो फिर आज्ञाकारी कैसे बनूंगी मैं, गुरुपा की बेटी कैसे बनेगी आज्ञाकारी। और मैं नहीं ईर्ष्या करूंगी गुरुपा, और मैं किसी की बुराई भी नहीं करूंगी, और अपने कर्म अच्छे रखने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी जैसे आप बोलते हैं। बट गुरुपा, करवाने वाले आप हो, आप मुझसे वही कराना जो आप चाहते हैं, और आपसे फिर मैं अरदास करती हूँ पूरी संगत परिवार के सामने, फिर से बोलती हूँ गुरुपा, अपनी बेटी को अमृत वेला बख्श दो, प्लीज़ बख्श दो गुरुपा। जैसे आप पहले उठा के एक्टिवनेस से सारे काम करा रहे थे वैसे करा लो, आपसे झोली फैला के भीख मांगती है आपकी बेटी, प्लीज़ गुरुपा, सुबह उठाइए, अमृत वेला कराइए, घर के साथ जो काम है वो निपटाऊँ, ऑफिस जाऊँ, एक्टिवनेस से सारे काम करूँ, और जल्दी जल्दी 15 दिन में मेरे काम करा दो, और मैं फिर 15 दिन मुझे सेवा सिमरन में लगा दो गुरुपा। मुझे बहुत मन करता है कि मैं मंदिर जाऊँ, सेवा करूँ, बहुत मन करता है मेरा, हर सत्संग में जाऊँ, कोई सत्संग मिस ना हो मेरे से, जो इतने सारे मेरे पास आते हैं ग्रुप में सत्संग, मेरा मन करता है सब जगह जाऊँ, लेकिन कैसे गुरुपा, बहुत मन है मेरा। तो आप ये दाद बख्श दो, इतना प्यार करते हो अपनी बेटियों से, आपकी बेटी आपसे बोल रही है सामने से गुरुपा कि ये कर दो, तो प्लीज़ आप अमृत वेला बख्श दो अपनी बेटी को। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं आपको आज जो मैसेज सत्संग सुना रही हूँ वो कल का है। कल क्या था, कल था सैटरडे, राइट। कल एक सत्संग का इन्विटेशन था, गुरुपा ने मुझे वहाँ बुलाया। अब आपको पता है कि मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ तो सूट मेरी मैचिंग कुछ ना कुछ गुरुपा से ज़रूर होता है, ठीक है संगत जी। और कल क्या होता है, मैं ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए गुरुपा ने कैसे थॉट डाली मेरे माइंड में। पहले मैंने अपनी अलमीरा खोली, 3 से 5 का सत्संग था संगत जी। पहले मैंने वाइट और ब्लू कलर का सूट निकाला, मैंने बोला ये पहनती, मेरी बॉडी बोली हाँ ये पहन लो। पता नहीं संगत जी, मैं अपनी फीलिंग बिल्कुल, गुरुपा मेरे सामने बैठे, मैं कुछ झूठ नहीं बोलूँगी, मैं मन से आवाज़ आई कि नहीं ये नहीं पहनना, मैंने वापस रख दिया। और एक सूट मेरा पड़ा था प्रेस ग्रीन कलर का, मेरी बेटी कहने लगी ये पहन लो, ये प्रेस पड़ा है। संगत जी, उस पर भी आवाज़ नहीं आई अंदर से, नहीं पहना मैंने। और एक मेरा बहुत पुराना सूट येलो कलर का, हार्डली मैंने एक ही बार पहना होगा, वो कॉटन का, वो सामने पड़ा था अलमारी में, वो भी अनप्रेस्ड।
पता नहीं संगत जी कल मेरा कैसे मन हुआ कि वो येलो कलर का सूट पहनती हूँ, जबकि मैं मुझे वो सूट इतना पसंद नहीं आता, लेकिन कल मुझे वो अच्छा सा लग रहा था। मैंने बोला चलो थोड़ा चेंज है, प्रेस करके ही सही पहनती हूँ। जबकि वो ग्रीन सूट भी प्रेस था और वाइट सूट को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर देखिए मैंने वो अनप्रेस सूट निकाला, मैंने बोला प्रेस कर लेती हूँ। संगत जी मैं वो पहन के सत्संग के लिए घर से चली गई और कोशिश करते हैं कि वेलकम पे पहुँचे, लेकिन कल बहुत वेलकम पे नहीं पहुँच पाए। रीज़न क्योंकि थोड़ा जाम था। तो हम जब वहाँ पहुँचे संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था वहाँ पे। मैंने जब वहाँ गई तो वहाँ पे जो चोला था उनका वो था डार्क ग्रीन, ना तो वाइट और ब्लू का कोई मैचिंग था, ना ही कोई ग्रीन कलर का बहुत थोड़ा सा था उसके ऊपर। गुरुपा के जो चोला था उस पर था, जो मैं ग्रीन कलर पहनती अगर तो वो भी मैच हो जाता चोले से। लेकिन येलो कलर का गुरुपा का बड़ा स्वरूप वहाँ लगा हुआ था, और एक नहीं दो। तो ये थॉट जो मेरे दिमाग में डाली गुरुपा ने कि येलो पहन, और गुरुपा की जो वहाँ स्वरूप थे दोनों, जो आंटी घर हम गए थे ना, उन्होंने अपना घर में एक रूम पूरा दरबार बना रखा है गुरुपा का, बहुत सुंदर, सुनीता आंटी ने। तो वहाँ गुरुपा के सारे स्वरूप है संगत जी। बहुत प्यारा दरबार है उनका, बड़ी पॉजिटिवनेस आती है उनके घर जाके। तो जैसी एंट्री करी वहाँ पे येलो कलर का बहुत बड़ा सा स्वरूप, और अंदर जहाँ सत्संग हो रहा था उस पर भी येलो कलर का बड़ा स्वरूप। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी, लख लख बार शुक्राना। आई लव यू सो मच। देखो संगत जी, गुरुपा को पता है उनके बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। पता नहीं शायद लोग सबके लिए शायद ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि गुरुपा से मैचिंग मेरे को बहुत खुशी मिलती है। और गुरुपा की इस स्वरूप से मैच तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने बहुत शुक्राना किया मन ही मन, और मुझे सेवा का मौका भी दिया वहाँ गुरुजी ने। तो शुक्राना मेरे मालिक, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, अपने साथ हमेशा मैच कराने का शुक्राना, सेवा बख्शने का शुक्राना, अच्छी संगत से जोड़ा आपने शुक्राना, सही गलत की पहचान कराने का शुक्राना गुरुपा, और अच्छे कर्मों पे चलने के लिए जो आपने हमें एक दात बख्शी हुई है वो करने का, वो सब करने के लिए बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद आप देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है। पहले कैसी थी और अब कैसी है। आपके मन की बात हो रही है, रहन सहन, खाना पीना की बात नहीं कर रहे हम, ना ही मैं पैसों को लेके कोई बात कर रही हूँ। मैं जो ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको चाहिए, मन की शांति, प्रॉब्लम्स में भी, वो सिर्फ गुरुपा के से जुड़ने के बाद ही आ सकती है, और वो जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से एक अरदास और है आज मेरी। संगत जी, मेरे जो फादर इन लॉ है ना, वो बिल्कुल बेड पे हैं। अब उनका मतलब जो यूरिन और फ्रेश जो भी उनको होता है ना, मोशंस वगैरह सब बेड पे है, डायपर लगाना पड़ता है। 85 इयर्स के हो गए हैं, और अब उनकी कंडीशन बहुत डे बाय डे डाउन हो रही है, बहुत वीक हो गए हैं, बहुत श्रिंक होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स दो उनको, जो आपको ठीक लगता है। वो बहुत परेशान है इस समय, वो बहुत दुख भोग रहे हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता उनको ऐसे परेशानी में देख के। संगत जी, सच में दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है उनको अब देख के। बोल नहीं पा रहे हैं, कब उन्हें पानी पीना है, कब उन्हें खाना है, कब वॉशरूम जाना है, वो उठ भी नहीं सकते बेड पे, बिल्कुल बेड पे है वो। बहुत तकलीफ़ हो रही होगी उनको अंदर ही अंदर। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुपा, आप प्लीज़ देखो उनको, प्लीज़ गुरुपा, अपनी रहमत, अपना हाथ उनके सर पे रखो गुरुपा। बहुत परेशान झेल रहे इस समय वो। अब आप देखिए क्या ठीक है उनके लिए गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ उनको, अपने पापा के लिए,
अपने फादर इन लॉ के लिए प्लीज़ गुरुपा। बहुत कष्ट भोग लिया उन्होंने, बहुत हो गया कष्ट गुरुपा। उनकी गलतियों की माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ। जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में, जो भी हमने की हैं, मेरी फैमिली में किसी ने की है, किसी ने भी की है, गुरुपा सर्वदा भला करते हो आप। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उन्होंने बहुत भोग लिया कष्ट, अब उन्हें इस कष्ट से मुक्त कर दो। बहुत परेशान है वो गुरुपा, बोल भी नहीं पा रहे, पानी भी नहीं मांग पाते वो। बहुत दुख होता है बस, और क्या ही बोले आपको। आप तो देख ही रहे हो गुरुपा, आप सब जानते हो। शुक्राना है मेरे मालिक हर चीज़ का, जो दिया है आपने उसका भी, और नहीं, जो नहीं दिया है उसका भी। तो बस अपना हाथ और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना पूरे संगत परिवार पे। और संगत जी, गुरुपा के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं जिसमें हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि किचन में चप्पल लेके नहीं जाना, झाड़ू नहीं रखनी वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बातें उन्होंने सिखाई हैं हमें, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ फॉलो करने की। बस मेरा एक मेरी गुरुपा से अरदास है कि मेरे को अमृत वेला करना है। उसके लिए मेरा पता नहीं क्या ही हो गया है संगत जी, कब से मैं उठती हूँ और फिर सो जाती हूँ, पता नहीं क्या मन में क्या हो रहा है, नहीं समझ पा रही हूँ। जब गुरुपा बख्शेंगे, अपने प्यार भरा दाद बख्शेंगे मुझे, तभी मुझे मिलेगा। मैं वेट करूँगी गुरुपा उस दिन का जब आप मुझे अमृत वेला बख्शेंगे अपनी बेटी को। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं, अगर हो सकता है मेरी कोई गलती हुई है मुझसे, उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपसे, जो आपने हर चीज़ मुझे दी है, प्यार, अच्छा परिवार, बच्चे आपके, और सबसे बड़ी चीज़ मन की शांति, जो मुझे, जिसके लिए मैं भटक रही थी बहुत बहुत सालों से गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। और मेरे डैडी तो मेरे साथ है ही, तो मुझे दुनिया की कोई डरती तो मैं वैसे भी नहीं। और मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव, मेरे महाकाल की शरण में है उनकी बेटी, तो कोई क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के लिए तो हम कुछ भी बोलें शुक्राने में, कुछ भी कम होगा। गुरुपा की वड्याई में हम कुछ भी बोलें वो कम है, क्योंकि जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं ना, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं उनके लिए। अब मुझे देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है गुरुपा के, कितने प्यारे मैसेज आए, मैं आपको बताती हूँ। गुरुपा मुझे बोलते हैं, अपने शरीर का कुछ ख्याल रख ले, खुद ठीक रहेंगी तो परिवार ਨੂੰ देख सकेंगे, अपने उत्ते भी ध्यान दे, कल्याण किया। तो गुरुपा, मेरा ध्यान रखने के लिए आप हो, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं बहुत सोचा करती थी कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई इतना पूछता नहीं है। अब मुझे फील ही नहीं होता, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरी इतनी केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि बस खुशी से फूली नहीं समाती हूँ मैं, क्या ही बोलूँ आपको। और गुरुपा ने मुझे बोला है, अगले 11 दिन में कभी भी भेष बदल के तेरे पास आऊँगा, तुझे कुछ दे के जाऊँगा, तू बस मैनू पहचान ले। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा। कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो मुझे माफ़ करेगा। आज गुरुपा का इतना ही आदेश है। कल फिर से आती हूँ सत्संग, गुरुपा की वड्याई में बहुत सारे सत्संग हैं मेरे पास, वो लेके आती हूँ और कल फिर आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं और कल मिलते हैं नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत करोड़ों बार दिल की गहराइयों से, हर श्वास से, आत्मा से शुक्राना करती है आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैलकाटा से बोल रही हूँ। मैं गुरु मंत्र के साथ
अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आगे भी अपने काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। प्राची जी अभी उनको अभी उनको अपलोड नहीं किया उन्होंने, कर देंगे जल्दी ही। तो मैं अपना एक शुक्राना ये करना चाहती हूँ, पीछे मैं भूल गई बोलना, क्योंकि मैं अमृत वेला में एक सत्संग में गई थी। अक्सर हम जाते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा वहाँ पे होता है, हर बार बड़ी शांति मिलती है। तो उस दिन हमको गुरुजी की कृपा से, गुरुजी लख लख शुक्राना आपका, हमको उस दिन शहद मिला, जो कि किसी के, मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पे शहद वर्षा हुई थी। गुरुजी ने वहाँ पे शहद वर्षा की थी। तो वो इतने अच्छे कि उन्होंने छोटी 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 चीज उसमें सबके लिए वो शहद वर्षा वाला शहद डाल के रखा हुआ था, तो हम सबको मिला। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतना शुक्राना गुरुजी, इतना लख लख शुक्राना आपका, आपने वो शहद हम तक पहुँचाया। मैं इतना संभाल के उसको रखा है कि इससे ज़्यादा प्योर और इससे ज़्यादा अच्छा शहद तो कभी ज़िंदगी में मिल नहीं सकता। तो लख लख शुक्राना गुरुजी आपका, वो शायद आपने हम सबको दिलवाया। तो अभी भी गुरुजी के बोल रहे हैं कि आज भी गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम्हारी अभी बहुत अच्छा टाइम आ गया है, तुमको अभी गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है। माँ लक्ष्मी, आज लक्ष्मी पूजा है, तो आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा है, गुरुजी की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। बस गुरुजी सब कुछ अच्छा करते रहिए, आप हमेशा साथ में रहिए, हर जगह हर समय हर टाइम आप हमारे साथ रहिए और अपना हाथ अपने से हमारे सिर पर रखते रहिए। बस ध्यान रखिए गुरुजी, आपके बिना तो अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं लगता जब आप साथ में होते हैं। कल भी मैं बाहर निकली थी तो मेरे बहुत सारे काम थे, मैंने गुरुजी को बोल के निकली, मैं कहा गुरुजी साथ में चलो, जल्दी से सारे काम करवा देना। गुरुजी ने एकदम A to Z सारे काम इतने जल्दी सब करवा दिए, और रास्ते में मुझे 444, 777, 111 सारी गाड़ियाँ एक के बाद मिलती रही। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हो। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरुजी, जय प्राची जी। प्राची जी प्लीज़ मेरे सत्संग सारे शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना प्राची जी। आज आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए, मैंने सब सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप गुरुजी आपको खूब ब्लेस करते रहें। मैं एक और अपना आज शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले से मेरे को गुरुजी का संदेश आ रहा था, सारे जब भी मैं खोलती थी कि कुड़िए तेनू मैं जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो मैं एक बार पहले जा आई हूँ, मैंने वो अपने सत्संग में बताया आपको, पहले जो मेरे शेयर हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो मेरा कोई जाने का है नहीं, पता नहीं कैसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो सच ही पिछले हफ्ते हमको, मेरे देवर देरानी की तरफ से इनविटेशन आया, वो पंचकूला में रहते हैं, कि उनकी 50th एनिवर्सरी है, तो तुम आओ। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैं कहा वाकई गुरुजी ने मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तुमको मैं बुलाऊंगा। तो मैं पंचकूला गई, वहाँ से फिर मैंने दिल्ली आना था मेरा बेटा के साथ में, तो मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आने से तो एक ही अट्रैक्शन आजकल होती है कि बड़े मंदिर जाना है। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि ये वाले महीने में ये लास्ट सोमवार है, तो तुम मंदिर में जाओ। तो बड़े मंदिर से अच्छा तो और कोई मंदिर हो ही नहीं सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं बड़े मंदिर जाके आई। तो बड़े मंदिर जाते हुए गुरुजी की पूरे रास्ते मुझे ब्लेसिंग मिलती रही। सब तरह की गाड़ियाँ, 111, 777, 555 सारी गाड़ियाँ मुझे दिखी। फिर जय गुरुजी वाली गाड़ी, जैसे मैं मंदिर पहुंचने वाली थी, हमारे आगे जय गुरुजी वाली गाड़ी आ गई। तो आगे वो चौक पे उतार के
आगे पार्किंग के लिए ले जाता है ड्राइवर, लेकिन आज वो बायां में जैसे घूमते हैं, जय गुरु जी की गाड़ी मुड़ी तो हम भी साथ में, हमारी गाड़ी भी चली गई। तो बिल्कुल गेट के सामने जाके वहाँ पे पार्किंग मिली और वहीं से हम जोड़ा घर में गए। तो वहीं पे मैंने चप्पल उतारी और सीधा अंदर चले गए। मेरे को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, कोई लाइन खड़ी नहीं हुई, बराबर लाइन चल रही थी। तो फिर रास्ते में चलते चलते चाय प्रसाद मिला, वो ग्रहण करते करते हम आगे गए। लेकिन आजकल गुरुजी का फिर गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, फिर आगे गए। आजकल अंदर में काम चल रहा है तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का बाहर में बनाया हुआ है देखने के लिए। तो फिर हम ऊपर में गए, गुरुजी के वो स्वरूप के सामने माथा टेका, 5-7 मिनट खड़े हुए। तो उसके बाद फिर इधर आए, फिर नीचे, फिर अंदर जाके पकौड़ा प्रसाद, लड्डू प्रसाद वो मिला, बैठ के खाया शांति से। उसके बाद फिर वहाँ से आए तो फिर जल प्रसाद की 2 बोतलें आराम से अपने आप मिल गई। फिर जल प्रसाद के बाद में बाहर आए तो सेवादार खड़ा था, तो मेरे पास दूसरा स्वरूप तो है, मैंने उनको बोला मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। उन्होंने फटाफट निकाल के मुझे पॉकेट स्वरूप दे दिया। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं क्या बस मुझे यही चाहिए था। सब कुछ मिल गया, सब कुछ अच्छे से प्रसाद खाया, पॉकेट स्वरूप भी मिल गया। उसके बाद मैं आराम से घर वापस आ गई। आते हुए भी गुरुजी की ब्लेसिंग पूरे टाइम मिलती रही। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का और अच्छे से दर्शन कराने का और ब्लेसिंग करने का। लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग भेजते रहिए। गुरुजी बोलते हैं कि बस ये महीना में ख़त्म होने साथ साथ सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब ऐश ही ऐश है, खूब खुश रह, तुम्हारी ऐश ही ऐश है। अगले महीने से तुम्हें खूब सारी खुशियाँ मिलेंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को शुक्राना। जय संगत जी। गुरुजी का आदेश है कि पूरे 9 दिन, 3 तारीख से लेके आज से नवरात्रि शुरू है, 11 तारीख तक रोज़ शुक्राना करना है। तो आज मैं आपका अपना, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैंने फास्ट भी रखा हुआ है। जय माता दी। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय माता दी, जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है, इसलिए मैंने फास्ट भी रखा हुआ है। सुबह सुबह माता की पूजा की, गुरुजी की पूजा की। गुरुजी ने बोला है कि मैं आज माता रानी के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तुम आज से लेके 11 तारीख तक रोज़ शुक्राना करना। तो आज मैं पहले दिन ही अपना शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने बोला है कि सारी नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, एकदम तुम बहुत अच्छे से रहेगी, सेहत भी ठीक रहेगी। मैं बाहर गई हुई थी तो इसीलिए मैं पहले ही आ गई हूँ कि मैं घर में आराम से अच्छे से नवरात्रे कर सकूँ, पूजा कर सकूँ माता रानी की, गुरुजी की। गुरुजी सारा अपना अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। बस शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए। गुरुजी जो कुछ आपने दिया है, जो नहीं भी दिया है, जो नहीं भी अच्छा है, आप बोलते हैं तेरे लिए अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तुम्हें पीछे मुड़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना और ऐसे ही साथ में संग संग रहना, कहीं भी जाएं तब भी साथ में रहना गुरुजी। मैं गई थी बाहर, आप मेरे को साथ पूरा टाइम मेरे साथ में रहे, एयरपोर्ट भी साथ में आए, मैंने देखा जय गुरुजी वाली गाड़ी भी मेरे साथ में है, जाते हुए भी आते हुए भी। बस ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहना गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची जी ज़रूर शेयर करिएगा सत्संग। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, कोटि कोटि। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय प्राची जी। गुरुजी की आज्ञा है, मुझे गुरुजी ने सेवा दी है कि तुम
पूरे 9 दिन रोज़ मेरा शुक्राना सत्संग करेगी। तो इसीलिए मैं कल किया था। कल मैंने नवरात्रा भी पहला नवरात्रा था, कल मैंने फ़ास्ट रखा, कल पूरा दिन बहुत अच्छा निकला। तो आज भी गुरुजी बोल रहे हैं कि मैं तेरे कल बोल रहे थे कि मैं और माता रानी तेरे पास दोनों जने आ रहे हैं। आज भी बोल रहे हैं गुरुजी कि मैं तेरे मंदिर में बैठा हूँ। तो बस गुरुजी आप अपना हाथ हमेशा सिर पे रखना, ब्लेस करते रहना। तो ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कैलकाटा से बोल रही हूँ। तो कल नवरात्रे शुरू हो गए हैं। मैं बाहर गई हुई थी दिल्ली, तो उस टाइम में गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि अभी बस अगले महीने से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, पितृदोष सब ख़त्म हो जाएगा, अब तेरी ऐश ही ऐश है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अभी तुमको सारे जाते जाते देखना एंजल नंबर दिखाई देंगे। और वाकई जब मैं एयरपोर्ट आ रही थी तो मुझे सारे एंजल नंबर दिखाई दिए, 777, 4x7, 555, 111, सब तरह का। और साथ में गुरुजी की जय गुरुजी ब्लेसिंग गुरुजी वाली गाड़ी भी मेरे साथ साथ चल रही थी, वो भी साथ में थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा साथ में रहते हैं और ऐसे ही साथ में रहना। आपको तो पता है मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि जब से आप आए हैं बस आप हमेशा साथ में रहते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। बस ऐसे ही अपना ब्लेस करते रहिएगा गुरुजी, सबको खुश रखिएगा, बच्चों के आशीर्वाद देते रहिएगा, मेरी सेहत ठीक रहे। मैं आपका जल प्रसाद रोज़ पीती हूँ और नहाने के उसमें भी डालती हूँ, जैसे जैसे आप बोलते हैं। मैं तो आपको पता है मैं दवाइयाँ नहीं खाती, इसलिए मैं इसी से ही बस अपने आप को ठीक रखती हूँ। बस आप ब्लेस करते रहिएगा गुरुजी। प्राची जी आप ज़रूर मेरे सत्संग शेयर करते रहिएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने सेवा दी है नवरात्रों में, आज तो तीसरा नवरात्रा है कि पूरे 9 दिन तूने शुक्राना अपना शेयर करना है। तो मैं आज अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज की नहीं, ये पिछले महीने की बात है, मैं बताना भूल गई। मैं उस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने देखा मेरे घर के अंदर एक बटरफ्लाई, अंदर घर के मेरे ड्राइंग रूम में दीवार के साथ लगी हुई थी। मैंने तो एकदम मैं हैरान हो गई, मैं क्या बटरफ्लाई, वो भी घर के अंदर। बाहर तो होती है हमेशा, लेकिन घर के अंदर तो मैंने कभी नहीं देखी। मैं बड़ी खुश हो गई, मैं कहा अरे वाह, गुरुजी घर में आए हैं, गुरुजी घर में आए हैं ब्लेस करने। इतनी खुश, इतनी खुश। फिर क्या, वो बटरफ्लाई गई ही नहीं, पूरा दिन पूरा रात घर में ही रही। तो मैंने तो सोचा, मैं क्या पता नहीं उड़ के जाएगी, पर मैं ऐसे ज़बरदस्ती कैसे इसको भगाऊं। तो मैं जब सुबह उठी तो वो मेरे मंदिर के अंदर में बैठी थी। तो मैंने अपनी मेड को दिखाया, वो बोलती ये तो प्रजापति आचे, प्रजापति, ये तो खूब भालो, बहुत लकी होता है, आप इसको नहीं निकालिएगा, अपने आप जाएगा जब। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। वो भी मंदिर के अंदर, मैंने फ़ोटो भी ली अपने कैमरे में, अपने फ़ोन से, उसकी मंदिर के अंदर बैठे हुए। इतना अच्छा लगा, मैं कहा गुरुजी ने तो आज पूरा घर मंदिर पूरा ब्लेस कर दिया। गुरुजी बैठे हुए मेरे मंदिर में, मैं बहुत खुश हो गई। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आप घर के अंदर आए, पूरा दिन रहे, रात रहे, मंदिर में बैठे, बहुत सब कुछ पवित्र हो गया पूरा अच्छे तरह से। वैसे तो आप हर टाइम ही साथ में रहते हो, दिन रात हर जगह मेरे साथ जाते हो, लेकिन ये देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यही मेरा शुक्राना सत्संग था। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची जी, आप मेरे ये सारे सत्संग जरूर शेयर करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज चौथा नराता है और मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा है कि तुम 9 दिन अपने पूरे शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। तो मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज चौथे नराते वाले दिन गुरु जी ने मेरे को अमृत वेला सत्संग में भिजवाया। आज अमृत वेला सत्संग में हम गए, मैं और मेरी 4 फ्रेंड्स, हम लोग सब मिलके गए, जिनके यहाँ अमृत वेला होता है। हमारे थोड़ी दूर में ही है, लेकिन वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जब पिछले महीने में सोमवार को जो थे शिव जी के दिन, उनमें भी पूरा अमृत वेला हमने अटेंड किया। आज भी वहाँ पे माता का दरबार और गुरु जी का दोनों जनों का इतना सुंदर देख के दरबार, मन खुश हो गया। गुरु जी का दरबार, माता का दरबार, माता की जोत, गुरु जी की जोत, और मुझे वो जोत जलाने का सौभाग्य मिला। सबसे बड़ी बात है कि आज जो जोत जली हो वहाँ पे दरबार में, उसका मुझे सौभाग्य मिला। मैंने जो जोत जलाई। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैंने आज वहाँ पे बड़े दरबार में जोत जलाई। बस ऐसे ही आप अपना आदेश देते रहिए और ऐसे ही अटेंड करवाते रहिए अपने अमृत वेला सत्संग। बहुत ही अच्छा लगा अमृत वेला में जाके। इतने माता के भजन अच्छे से हुए, इतने गुरुजी के शब्द अच्छे से चले। पूरे 2 घंटे एकदम इतना मन शांत और इतना मन को अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, आपने ये सब करवाया, भेजा वहाँ पे अमृत वेला में, सुबह उठाया और वहाँ पे भेजा टाइम पे और अमृत वेला अटेंड करवाया। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप ऐसे ही सब कुछ हमको देखते रहिए और सब कुछ करवाते रहिए, ऐसे ही ब्लेस करते रहिए गुरुजी। लख लख शुक्राना। प्राची जी, मेरे ये सारे सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। आपको भी गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग मिले, आपको भी। और संगत जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अभी बस यही शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्राची जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने सेवा दी है कि नवरात्रों में 9 दिन तुम अपना शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर करो। तो आज तो 5वां नराता है, तो इसीलिए मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे से नराते चल रहे हैं, बड़े अच्छे से पूजा होती है, सब करते हैं। गुरु जी ने बोला है कि मैं और माता रानी दोनों तेरे आसपास ही हैं, तेरे घर में ही हैं, तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 9 दिन नवरात्रों के बहुत ही अच्छे दिन हैं। तेरी ऐश ही ऐश है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एकदम तुम ऐश करेगी। तो गुरु जी का लाख लाख शुक्र है। गुरु जी ने नवरात्रों में मेरे को अमृत वेला सत्संग भी शेयर करवाया। मैं गई थी अमृत वेला सत्संग में, बहुत ही अच्छा था। उसमें मुझे जोत जलाने की भी सेवा मिली। लाख लाख शुक्राना गुरु जी आपका। बस ऐसे ही सेवा देते रहिए, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए गुरु जी। सब कुछ अच्छे से रखिए, सेहत अच्छी रहे, सब कुछ ठीक रहे। प्राची जी, आप भी मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करिए। गुरु जी आपको खूब सारी ब्लेसिंग दें। बस यही शुक्राना है मेरा गुरु जी। बस साथ रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेस करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को सेवा दी है कि ये नवरात्रों में 9 दिन पूरे तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मैंने सुबह उठ के अमृत वेला में भी सब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और गुरु जी के मंत्र जाप का 108 बार वो मैंने सब किया। फिर बाद में मैंने सब
माता रानी की, उसकी गुरु जी की सब पूजा की। लख लख शुक्राना गुरु जी सब करवाने का। अभी मैंने इंस्टाग्राम खोला तो गुरु जी का इतना अच्छा मैसेज आया, मेरा मन खुश हो गया। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु उसमें मैसेज में लिखा हुआ था कि जो भी ये मैसेज जिसके सामने खुलता है उसके तो वारे न्यारे हो गए हैं। तेरे सब्र की, तेरे विश्वास की और तेरी हिम्मत की जीत हो गई है। अब तेरे लिए सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जा ऐश कर। इतना अच्छा मैसेज पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्राची जी। मेरा सत्संग सारे शेयर कर दीजिएगा। आपको भी गुरुजी खूब ब्लेस करें। गुरुजी ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। मैं बस बहुत खुश हूँ कि आप हर टाइम मेरे साथ हो और हम हर टाइम आपने बोला है कि माता रानी और मैं सब तेरे घर में विराजमान है। मेरा स्वरूप है, तुम स्वरूप मत समझ, ये मैं खुद उसमें स्वरूप में विराजमान हूँ। तो मेरे साथ बात करके देख, तेरे को सब जवाब मिलेगा। है शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची जी। जैसे मुझे गुरुजी ने आज्ञा दी है कि नवरात्रों में 9 दिन तो उन्हें रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं आज अपना 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना करना चाहती हूँ, आपने बहुत ही अच्छे से, माता रानी आपका भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से सब नवरात्रे मैंने किए, पूजा की और अपना फास्ट भी रखे। मैं पहला और लास्ट नवरात्रे का फास्ट रखती हूँ। कल को जैसे अष्टमी और नवमी इकट्ठे ही हैं तो कल को वो सब प्रसाद बनाऊंगी, हलवा पूरी चना सब, तो गुरुजी को, माता रानी को प्रसाद लगाऊंगी। लख लख शुक्राना गुरुजी, माता रानी आपका, जो आपने सब नवरात्रे अच्छे से करवा रहे हैं। बस गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहिए, माता रानी ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। नवरात्रों के बीच में गुरुजी ने 2 बार बोला कि मैं एक बार माता रानी के साथ तेरे पास आऊँगा और एक बार बोला कि मैं गणेश जी के साथ तेरे पास आऊँगा और सब तुमको ब्लेस करूँगा। गुरुजी तो हर टाइम ब्लेस करते हैं, उन्हीं की कृपा से ही हम सब ये सब कर पाते हैं। गुरुजी तो हमेशा हर टाइम अपने साथ रहते हैं, तो मेरे को तो ऐसे लगता ही नहीं कि मैं अब अकेली रहती हूँ। मेरे को लगता है कि गुरु पर साथ में है तो बस सब ठीक है। गुरुजी बच्चों का भी ऐसे ही ध्यान रखना। गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं परिवार में एक सदस्य के साथ जुड़ जाता हूँ तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। बस ऐसे ही गुरुजी सारे परिवार को ब्लेस करते रहना, सारी संगत को ब्लेस करते रहना। सब प्राची जी जो मेरा शेयर करेंगी सत्संग, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। बस ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाते रहिए, अपना हाथ हमारे सर पर रखिए, तबीयत ठीक रखिए, एकदम शक्ति दो, भक्ति दो गुरुजी, साहस दो, सब विश्वास दो। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची जी। जैसे गुरुजी का आदेश हुआ है नवरात्रों में अपने 9 दिन सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने बोला है 9 दिन अपना रोज़ सत्संग शेयर करना, तो ये मेरा 8वां सत्संग है। तो बस गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। पूरे नवरात्रे उन्होंने मेरे पूरे नवरात्रे करवाए। आज मैंने अष्टमी की, हलवा पूरी चने सब बनाए, भोग लगाया माता को, गुरुजी को। तो नीचे मूर्ति है, वहाँ पे भी भोग लेके गए, वहाँ पे पुष्पांजलि दी। लख लख शुक्राना माता रानी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने अच्छे से नवरात्रे करा दिए, पूजा अच्छे से हो गई। आप दोनों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे हमेशा माता रानी, ऐसे ही सबको
ऊपर अपने कृपा करते रहो गुरुजी, ऐसे ही अपने ब्लेसिंग देते रहो। बस यही शुक्राना मेरा। बस सेहत, शक्ति, भक्ति दोनों दीजिए, जो कि अच्छे से तबीयत ठीक रहे, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर तबीयत ना ठीक हो तो कुछ नहीं होता। सारी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए, एकदम सुख शांति सारे परिवार पे ऊपर रहे। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। प्राची जी, आप भी मेरे सत्संग सारे शेयर करिएगा, आपको भी गुरुजी खूब ब्लेस करें। शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय प्राची जी। गुरु जी ने मुझे नवरात्रों में 9 दिन शुक्राना करने की सेवा दी हुई है, तो आज मैं अपना 9वें दिन का शुक्राना शेयर करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं, गुरु जी और माता रानी, गुरु जी ने बोला हम दोनों ही तुम्हारे घर में आ रहे हैं। बस मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरु जी और माता रानी दोनों ही मेरे साथ हमेशा थे और पूरे नवरात्रे रहे। इतने धूमधाम से मनाए गए। मैंने 2 फास्ट भी रखे, पहला और लास्ट, और बाकी रोज़ नवरात्रों की पूजा करते थे। नीचे हमारे कुंड में माता रानी आई हुई है, दिन रात वहाँ जाते थे, पूजा करते थे, भोग मिलता था। बहुत ही ज़्यादा उत्सव की तरह हुआ था। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखी, माता रानी ने अपनी कृपा बनाए रखी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, माता रानी, हर चीज़ का शुक्राना। आपने इतने अच्छे से नवरात्रों की पूजा करवाई। बस ऐसे ही हर साल करवाते रहिए। हमें सेहत ठीक रहे तभी हम पूजा भी कर सकते हैं गुरु जी। हर चीज़, हर जो आपने दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस का, हर पल का शुक्राना। मेरे साथ हर टाइम रहने का शुक्राना, हर जगह मेरे साथ जाने का शुक्राना गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, पल पल की ध्यान रखते हो, पल पल की खबर रखते हो। बस ऐसे ही गुरु जी साथ में रहना, हर टाइम साथ में रहना, अपना हाथ सिर पे रखना गुरु जी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी, आपको भी गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर दीजिए। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।